मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन बताए PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वाज़ेह हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, अवाम के बुनियादी आईनी हकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे, क्या PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच नहीं करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की ख़ुसूसी अदालत नौमाई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोधा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का अमल दरआमद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा, और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। बजरी वगैरह डली थी, हमने बोला ये अपना घर बनाएंगे, शायद हमें नहीं मालूम कि ये हमारी कब्र बना रहे थे। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ हो, मेरा जो शौहर के नाम घर है वो मुझे मिले। ना सांस आ रहा था ना किसी चीज की नहीं, बस ऐसे लग रहा था कि अब दम निकल जाएगा हमारा। हैदराबाद में सफाकत की इंतहा, जायदाद के लालच ने इंसान से हैवान बना दिया। घरेलू तनाजे पर माँ बेटी को दीवार में चुन दिया गया। देवर ने बेटों के साथ मिलकर बेवा भाभी और भतीजी को दीवार बनाकर कैद कर दिया। पुलिस ने दीवार तोड़कर माँ बेटी को बाहिफाजत निकाल लिया। माँ और बेटी गुज़श्ता 24 घंटे से कैद थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 3 की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुतासरा खातून तस्लीम जहाँ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बेवा खातून तस्लीम और उसकी 14 साला बेटी दुआ को जायदाद के तनाजे पर दीवार चुनवाकर कैद किया गया। मकान के 3 हिस्से हैं, एक में माँ बेटी रिहाइश पजीर हैं। FIR का मतन, जैसे ही मामले का पता चला पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। खातून और बच्ची को पुलिस ने रेस्क्यू किया। खातून बेवा है और घर उनके मरहूम शौहर के नाम पर था। SSP की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट मंजूर। रावलपिंडी तामरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने का फैसला। माल रोड मरी के कुदरती मनाजिर में हाइल ऊंची इमारतों और होटलों को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इतफाक। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने
करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे, मरीम नवाज के अज़्म का इज़हार। बानी पीटीआई की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरफ पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मनसूबों को सिक्योरिटी थ्रेट पर भी काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब से लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के उमूर में मुदाखलत के बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के कॉज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी अख्तियार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतन। पंजाब असेंबली के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान का धरना। असेंबली के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान गेट के बाहर कारपेट बिछाकर बैठ गए। अपोजिशन अरकान ने गेट पर ही अपनी असेंबली लगा ली। स्पीकर की जानिब से 11 अरकान को मुअत्तल करने का हुक्म के खिलाफ तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की अलामती इजलास में शिरकत। अपोजिशन ने अलामती इजलास में हद तक इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर करारदाद मंजूर की। अलामती स्पीकर वकास मान ने बिल नामंजूर होने का अलामती ऐलान कर दिया। एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है जहां पर मसाइल का हल करना। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। पंजाब असम्बली में हंगामा राय। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐवान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं, एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। असम्बली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई। ऐवान में नाजेबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रिवायात की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलाएं। अपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर दिया। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐवान की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में ख्वातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलना एक अहम मसला है। जिंदगी के तमाम शोबों में ख्वातीन की नुमाइंदगी के लिए इकदाम किए जाएं। असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख्वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर है। ख्वातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। इस्लाम में ख्वातीन को उतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का तकरीब से खिताब। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है।
एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशियल सर्विस एक्ट की जरूरत है। अदलिया में ख्वातीन की तैनातियों में कवानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाले ख्वातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की इलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसला करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं? हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के इसबाब का जायजा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोरा कश्ती के जरिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपये था और अब 85 रुपये है। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेफ्रा के फैसलों की फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। MQM को कौमी असम्बली के 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई। हफीजुद्दीन कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन के चेयरमैन मुंतखब। डॉक्टर फारूक सत्तार को कायमा कमेटी बराए निजकारी की चेयरमैनशिप मिल गई। जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए कॉमर्स के चेयरमैन मुंतखब। अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के चेयरमैन मुकर्रर। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवल समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मेयारी तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त मुल्कों के कैडेट्स का यहाँ ट्रेनिंग हासिल करना पाक बैठे की महारत का आकाश है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड हुई। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। ISPR। दिन भर पारा हाई, शाम को मौसम की अंगड़ाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गुलबर्ग में 20, जेल रोड पर 17.5, अपर मॉल में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक और निश्तर टाउन में 15, लक्ष्मी चौक में 10, समनाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। शकरगढ़, हाफिजाबाद में भी तेज हवाओं के साथ अब्र रहमत बरस पड़ा। करक शहर और मजाफात में मूसलाधार बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हब्स और शदीद गर्मी में शहरियों की जिंदगी जीरन। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब बन गई। बदतरीन लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का मसला भी संगीन।
शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर कार के बेशतर इलाकों में 15 से 18 घंटे बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, लांढी, कुरंगी और दीगर इलाकों में शदीद बारिश। नौशहरा में लोड शेडिंग से 27 शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर आ गए। जीटी रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया। कराची में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब, चुरंगी, पटेल पाड़ा और दीगर इलाकों में शहरियों का शदीद एहतजाज। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा।